हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज की इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के जो मैथ के डर से भागते हैं, जिनको मैथ का फोबिया है। जो आने वाला आपका वैकेंसी एनटीपीसी 2024 में जो आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। अब बहुत सारे रेलवे के एग्जाम हो रहा है, जैसे LP का, टेक्नीशियन का, फिर ग्रुप डी का आने वाला। उसमें आपको खास तौर पर एनटीपीसी का मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी एग्जाम तो वैसे ही आपको अगर एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो नॉर्मल से आपका निकल जाएगा। तो आपको जो मैथ का तैयारी कैसे करना है, मैंने अपना एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने रेलवे में कैसे सिलेक्शन लिया, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपके बात करने वाला हूँ कि मैथ में आप कैसे फुल स्कोर कर सकते हैं। जो आपका CBT 1 में आपका एनटीपीसी एग्जाम में खास तौर पर उसमें 30 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें 30 कैसे स्कोर करें। फिर उसके बाद CBT 2 होगा, उसमें 35 क्वेश्चन आता है, उसमें 35 स्कोर कैसे करना है। इसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आज के पहले अगर आपको मैथ से डर लगता था, मैथ का फोबिया था, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक फॉलो कर लें। मैंने जो बताया उस रूल को अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मैथ में सिर्फ स्कोर नहीं कीजिएगा बल्कि फुल स्कोर कीजिएगा। और कुछ इस वीडियो को मैं चेतावनी भी दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले वीडियो कि अगर मैथ का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। आप सोचिएगा 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर मैथ मेरा तैयार हो जाए और उसमें फुल स्कोर करने लगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और दूसरा चेतावनी ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहते, अगर डिसिप्लिन से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आप वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना जानते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगा। अगर जहाँ ब्रेक किए तो आप फिर मैथ में भूल जाइए कि मैथ आपका तैयार होने वाला है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने इस अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो मैंने पढ़ाई के दौरान, जो मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ उसके दौरान कुछ मैंने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि एक रूल बनाया है। इसमें 90+90 रूल का बात करें। अब मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ कि 90+90 रूल क्या है। देखिए, ये 90+90 रूल कोई रूल नहीं है। ये 90+ यानी 90 डे का रूल है, फिर +90 डे का रूल है। फर्स्ट 90 डे में आपको क्या करना है, सेकेंड 90 डे में क्या करना है। अगर आपने 3 महीना +3 महीना का, अगर 6 महीना का समय दे दिए, आपका मैथ का जो भूत है ना कि नहीं बनता, वो आपका बिल्कुल भी भाग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपका पहला जो फर्स्ट आपका 90 डे है, फर्स्ट 90 डे में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 90 डे का जो है, इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़ना है। साथ में इसमें आपको जो उस चैप्टर का जहाँ से पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन सोल्व करना है 90 डे तक। 90 डे तक आपको बेसिक टू हाई लेवल का आपको थ्योरी पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन सोल्व करना है, जिससे आपका 90 डे में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैथ का सिलेबस आपको उसमें ये नहीं देखना कि हम SSC की तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें जितने सारे टॉपिक है, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, उसमें जितना सारा टॉपिक है सबको आपको कंप्लीट करना है। तो अब सबसे पहले 90 डे में क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद 90 डे के फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले 90 डे में हम लोग क्या दिए, देखो किसी का 90 डे लग सकता है, जो आपका क्या बोलते हैं, जो डिपेंड करता है स्टूडेंट के आपका कैपेसिटी पर, उसका पढ़ने के एफिशिएंसी पर, वो कितना पढ़ पाता है। लेकिन जो हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें, अगर 90 डे अगर आप एक डे 1 से लेकर डे 90 तक अगर आप फॉलो करते हैं, डेली अगर पढ़ते हैं, तब बिल्कुल भी मैथ का थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथ में कोई लगभग 20 से 25 चैप्टर हम आते हैं। अगर उतना अगर आपको सीख लेते हैं 90 डे में, तो आपको फिर मैथ का आपको डर भाग जाएगा। आपको कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट 90 डे, क्योंकि अभी देखिए एनटीपीसी का भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया। एनटीपीसी का वैकेंसी हो सकता है लास्ट जुलाई तक दे। इसके एग्जाम को जो पॉसिबिलिटी है वो अगला साल पॉसिबिलिटी है, जनवरी-फरवरी में 2025 में आपका पॉसिबिलिटी है। आपके पास कम से कम अगर 1 जुलाई से जोड़िएगा तो आपके पास 6 महीना समय है। अब मैं 6 महीना का टारगेट लेकर आपको मैं चल रहा हूँ, जिससे आपको 6 महीना में मैथ का जो आपका डर था ना, फोबिया था, वो आपको एकदम हट जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट 90 डे में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है। चैप्टर वाइज क्या करना है, थ्योरी पढ़ना, वो भी बेसिक से हाई लेवल में। कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए, जहाँ से आप पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपको सिर्फ बेसिक टू हाई लेवल में प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी पढ़ना है। उसके जितना अंदर जा सकते थ्योरी पढ़ के, क्योंकि आपको थ्योरी ही अगर बेस मजबूत रहेगा ना, तब कितनों भी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा उसको आपको बना ही दीजिएगा। अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो सीढ़ी चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं बन पाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका जो बेस मजबूत करना चाहिए, बेसिक थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको 90 डे में यही करना है कि चैप्टर वाइज थ्योरी आपको पढ़ना है, वो भी बेसिक से हाई लेवल में पढ़ना है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एकदम पूरा सीनियरिटी से, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और
साथ में अगर बात कर दें, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और जो चैप्टर थ्योरी पढ़ते हैं ना उसको साथ में नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स आपको मैथ के लिए बहुत कंपलसरी है। आप बिना नोट्स नहीं बनाए आपको रिवीजन में इतना बड़ा भयंकर दिक्कत होने वाला है ना, इसलिए आपको जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको एक नोट्स प्रॉपर बनाइए। उसमें जो भी जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स को आप नोट्स में उतारिए। उसको कुछ क्वेश्चन को भी उसमें उतारिए, क्योंकि बाद में जैसे क्या होता है जिस हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं उससे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है ये पता चलता है। तब कॉन्सेप्ट कॉपी आपको, नोट्स कॉपी आपको बनाना है, वो भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है आपको। उसमें जितना सारा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जो थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सारा क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, सारा क्वेश्चन को लिखना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है उसको भी बताएंगे, लेकिन इसमें आपको नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि नोट्स नहीं बना रहे हैं। नोट्स हम जब पहले थ्योरी क्लास पढ़ लेंगे यूट्यूब से फिर हम नोट्स बनाएंगे, ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। जो आप पहला समय पढ़िएगा ना वही आपका इंटरेस्ट रहेगा, उसी में आपको ज़्यादा मतलब कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको चाहत होता है कि हाँ मैं अभी नया क्लास पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर का मैं थ्योरी भी साथ में प्रैक्टिस करूँगा, साथ में नोट्स भी बनाएंगे, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद जो उस चैप्टर का जो भी मान लीजिए कोई भी टीचर अगर होमवर्क दे रहे हैं कि टीचर से ये क्वेश्चन इतना बना के लाना है, तो आप उस चैप्टर का क्वेश्चन जरूर बनाइए। आप उसको स्किप मत कीजिए कि मैं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे, ये गलती नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। 90 डे अगर ये 3 चीज़ करते हैं ना, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज सिलेबस थ्योरी पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन का। अगर ये 90 डे कर लेते, किसी को 100 दिन भी लग सकता है, किसी को 110 दिन 120 दिन भी लग सकता है। यानी 3 से 4 महीना अगर इसमें समय दे दिया ना सिर्फ थ्योरी क्लास में, उसको मैथ आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम पढ़ जाइए, SSC हो, रेलवे हो, सारा एग्जाम फोड़ दीजिएगा मैथ में, वो भी फुल स्कोर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि आपको क्या कहते हैं बेसिक से भागते हैं, सबसे सोचते हैं कि हमें 2-4 अगर मैराथन क्लास देख लूँगा उसके बाद मेरा मैथ तो पूरा मजबूत हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है। अगर जब तक मैथ आपको बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, आप कितना एडवांस पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा माइंड में कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। क्योंकि जब बेसिक से पढ़िएगा उसको प्रूफ किया जाता है। अगर कोई भी एग्जाम में अगर ये मान लीजिए कि A+B का होल स्क्वायर में कन्फ्यूज हो गए या फिर AQ+BQ में कन्फ्यूज हो गए, तो उसको आप कैसे निकाला जाता है ये बेसिक में पढ़ाया जाता है कि आप खुद कैसे निकाल सकते हैं। अगर भूल गए तो फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला क्योंकि बेसिक से ही बनता है, तो उसको खुद निकाल सकते हैं। अगर जिसने 11th-12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, यही सब प्रूफिंग होता था, वही सब यूज करना है, कहीं से शॉर्टकट में यूज करना है, ये भी यहाँ पर सीखना होता है। ये 90 डे में फर्स्ट 90 डे में बता दिए आपको ये करना है। और दूसरा 90 डे का हम क्लोज करते हैं कि दूसरे में आपको सिर्फ ओनली हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ PYQ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका लास्ट 5 साल 6 साल का आपको सिर्फ PYQ करना है। जब उस एग्ज़ाम का जब तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जितना हो गया NTPC, ग्रुप D, RPF टेक्नीशियन, LP टेक्नीशियन, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ उसको सारा सॉल्व करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे एग्जाम में शिफ्ट होना है, जैसे SSC का CGL, CHSL, CPO, MTS, CHSL, जितना सारे एग्जाम है, अगर ये सारे सिर्फ PYQ सॉल्व करना है, बाकी कोई चीज़ नहीं करना आपको सिर्फ 90 डे जो अगला 90 डे बता दिए उसमें चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरे एग्जाम में शिफ्ट होना है। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम देखिएगा एजेंसी अगर जो क्वेश्चन बनाता है वो सबसे पहले क्या दिखता है कि इस स्टैंडर्ड लेवल में जो दूसरा एजेंसी है वो किस टाइप का क्वेश्चन बनाया, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको इसमें फ्रेम किया जाता है। अगर मान लीजिए NTPC का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो NTPC का जो क्वेश्चन बनाएगा वो देखेगा कि SSC CGL में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर NTPC में पिछला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था, उसके अनुसार ही सेट करता है क्वेश्चन मैथ का नया नहीं बनता है, वही क्वेश्चन मैथ को घुमा करके जो है फ्रेम किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो PYQ सॉल्व करना है, PYQ को उसमें फिर जो आसानी से बन गया वो ठीक है, उसके बाद जो नहीं बन रहा है, जो ज़्यादा समय लग रहा है, उसको अंडरलाइन करते जाना है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन गया। और कम से कम PYQ को 2 से 3 बार सॉल्व करना है। कितना करना है? कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है PYQ को, वो भी एग्जाम से पहले। उसके बाद जो अंडरलाइन क्वेश्चन किए हैं कि डाउट है, उसको तो बार बार सॉल्व करना है। क्या करना है? उसको बार बार सॉल्व करना है। ये 90+90 अगर 6 महीना अगर आप फॉलो कर लेते हैं, किसी को इसमें से 7 महीना 8 महीना भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है उस स्टूडेंट के कैपेसिटी पर कि उसका पढ़ने की क्षमता क्या है, क्या वो एक दिन में कितना चैप्टर मतलब कि कितना कंप्लीट कर रहा है, एक महीना में कितना कंप्लीट कर रहा है, एक सप्ताह में कितना कंप्लीट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है।
तो ये बिल्कुल भी नहीं रहना कि मुझे 6 महीना का समय मिला तो मैं 6 महीना में ही कंप्लीट कर लूँगा। आपको अगर 7 महीना भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होला, 8 महीना भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर भागते रहिएगा तो आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ना ही कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि मैथ आपका जो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, मेरिट बनाएगा, वो अच्छा पोस्ट दिलाएगा, ये डिपेंड करता है। अगर फुल में फुल स्कोर करते हैं तो और तो आपका इज्जत बढ़ जाएगा भरकम। इसलिए आपको इसको ध्यान से सोचना है। अगर ये 90+90 वाला रूल फॉलो कर लेते हैं तो आपका मैथ का फोबिया जो है ना बिल्कुल भी भाग जाएगा। और मैं अगला 2 वीडियो में और बात करने वाले हैं। एक वीडियो आएगा कि आपको मैथ को जो जब 90+90 डे कंप्लीट कर लीजिएगा थ्योरी क्लास का, उसके बाद जब पीवाईक्यू को सॉल्व करने से आपको 90 डे में क्या क्या करना होता है उसको डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तीसरा वीडियो में बात करेंगे कि मैथ आपको कहाँ से कहाँ कवर करना है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास सुविधा नहीं है, उसको सब फ्री में कहाँ से कंप्लीट करना उस पर वीडियो आएगा। अगर तब तक वेट कीजिए, और अगर कोई भी अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में टेलीग्राम चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।